हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सी टॉपिक जिसका नाम है दृष्टि दोष, उसको मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र, उसको आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से बताया था, अच्छी तरह से बताया था। और यह उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला भी होगा। और उसके बाद मैं कहा था, उस वीडियो में ही मैंने कहा था कि आप लोगों को अगली वीडियो में मैं दृष्टि दोष पढ़ाने वाला हूँ। इस पेन को कोई ऐसे देखता है, कोई पेन की नहीं बात मैं कर रहा हूँ और चीज़ की बात, जैसे कि कोई किताब ऐसे पढ़ता है ऐसे करके, कोई किताब ऐसे करके पढ़ता है ना? तो उसके लिए मैं कहा था कि ऐसे और ऐसे करके पढ़ता है कैसे? आखिर क्या कारण होता है कि कोई-कोई ऐसे पढ़ता है, कोई ऐसे करके पढ़ता है ना? तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरीक़ा से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जो नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। समझ गए ना? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष आखिर है क्या? तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सामान्य नेत्र यानी कि स्वच्छ नेत्र यानी कि साधारण नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम बिंदु कितना होता है प्यारे बच्चों? अधिकतम बिंदु आपका कितना होता है? अधिकतम बिंदु अनंत होता है। अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। समझ गए ना? तो यहाँ पर वही बात को मैंने लिखा हूँ। यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखा? साधारण नेत्र या समान नेत्र। पहले मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, साधारण नेत्र या समान नेत्र आखिर किसको कहेंगे? तो देखिए, वैसा नेत्र जो निकट बिंदु, जिसे 25 सेंटीमीटर, मतलब निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और उससे और 25 सेंटीमीटर से दूर अनंत तक स्पष्ट रूप से देख लेता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब अपने आँख के रेटिना पर बना लेता है। जो नेत्र की बात कर रहा हूँ, तो मतलब जो नेत्र अपने रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना लेता है, तो वह क्या होता है? वह सामान्य नेत्र कहलाता है, जिसे साधारण नेत्र या स्वच्छ नेत्र भी कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करें। वैसा नेत्र जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर बिंदु अनंत तक स्पष्ट रूप से देख लेता है ना? अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर यानी दृष्टि पटल पर बनता है, उसे हम लोग साधारण नेत्र या स्वच्छ नेत्र या सामान्य नेत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ गए यहाँ तक? अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष, इसे कैसे परिभाषा द्वारा हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दृष्टि दोष क्या है, यहाँ पर समझ जाइए। दृष्टि दोष को हम लोग नेत्र दोष भी कह सकते हैं, है ना? नेत्र दोष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा नेत्र जो किसी कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने आँख के रेटिना पर नहीं बनाता है। समझ गए? जो नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी कारणवश अपने आँख के मतलब अपने रेटिना पर नहीं बनाता है, वह क्या होता है? वह दोषयुक्त नेत्र कहलाता है प्यारे बच्चों। और वह जो है, उस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कह देते हैं। समझने का प्रयास कीजिए आप लोग फिर से। वैसा नेत्र जो किसी कारण से प्रतिबिंब जो है रेटिना पर, वस्तु का प्रतिबिंब यानी छाया, यानी उसका फोटो कहाँ नहीं बना पाता है? रेटिना पर नहीं बना पाता है। रेटिना पर नहीं बना पाता है, उस नेत्र को दोषयुक्त नेत्र कहते हैं, है ना? जिसमें उसका दोष है, दोषपूर्ण नेत्र भी कह सकते हैं उसको। दोष हो गया उसमें, जो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनाता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? दोषयुक्त नेत्र कहते हैं। तथा इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। कहाँ दोष है? तो दृष्टि में है, इसलिए दृष्टि दोष कहा गया। प्यारे बच्चों, समझ गए यहाँ तक? एक बार फिर से आप लोग समझिए, दृष्टि दोष आखिर है क्या? वह नेत्र जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी छाया यानी फोटो रेटिना पर नहीं बना पाता है किसी कारणवश। वह नेत्र जो किसी कारणवश वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, उससे हम लोग दोषयुक्त नेत्र कहते हैं या दोषपूर्ण नेत्र कहते हैं। और इस दोष को हम लोग क्या कह देते हैं? दृष्टि दोष कह देते हैं प्यारे बच्चों। दृष्टि में दोष है, यानी कि आंख में दोष है तो आंख का दोष या दृष्टि दोष कहते हैं।
तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर फिगर की ओर चलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य नेत्र, किसका फिगर है? सामान्य नेत्र का है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, यहाँ पर वस्तु है कोई, मान लीजिए वो है, इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ओ डैश यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यह क्या है? यह आपका आंख है एक तरह से। यहाँ पर मान लीजिए यह क्या है? आंख है। यहाँ को क्या है? नेत्र लेंस है, आंख में उपस्थित नेत्र लेंस। और यहाँ पर पाया जाता है रेटिना। तो जिसका रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है वस्तु का, वह क्या होता है? समान नेत्र होता है प्यारे बच्चों, समझ गए ना? समान नेत्र या स्वच्छ नेत्र या साधारण नेत्र होता है, जिसमें कोई दोष नहीं हो, समझ गए ना? कोई दोष नहीं। तो यह क्या है? प्रतिबिंब रेटिना पर बना दे रहा है, इसलिए यह क्या है? स्वच्छ नेत्र या समान नेत्र या क्या है? साधारण नेत्र है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दृष्टि दोष को क्या करेंगे? उसको बांटेंगे और पढ़ेंगे अलग अलग। यहाँ पर दृष्टि दोष भी मतलब और भागों में बांटा गया, उसको दृष्टि दोष के भी प्रकार होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है नेत्र या दृष्टि दोष के प्रकार। तो नेत्र या दृष्टि दोष के प्रकार कितना होता है देख लीजिए। यहाँ पर हमने 3 प्रकार के लिखा है। मुख्य रूप से आपका नेत्र या दृष्टि दोष के प्रमुखतः 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक और होता है जिसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं, उसको मैं भी पढ़ा दूंगा, जिससे क्या कहते हैं? अबिंदुकता, बिंदुकता है ना, अबिंदुकता। इसको मैं भी आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से बता दूंगा। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं प्रमुखतः 3, इसको आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से बताऊंगा। इसका क्या कारण है कि यह दोष होता है, इसका निवारण क्या है, कैसे निवारण किया जाता है, समझ गए ना? सब मैं आपको बताऊंगा, कारण निवारण सारा का सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और इसका क्या होता है, मतलब कैसे पता चलता है कि यह दूरदृष्टि है कि दृष्टि है, मतलब निकट दृष्टि है, कैसे पता चलता है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझते जाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है ये? नेत्र दृष्टि दोष के प्रकार, नेत्र या दृष्टि दोष के प्रकार। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया, है ना, मायोपिया। और एक उसे हम लोग और इंग्लिश में क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नियर साइडेडनेस, है ना, नियर साइडेडनेस। उसको हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं नियर साइडेडनेस। और एक है आपका दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष उसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, यह जस्ट एक दूसरे के उल्टा होता है प्यारे बच्चों। उसको मैं बताने वाला हूँ, तो इसको पहले समझिए। क्या है आपका? हाइपरमेट्रोपिया एक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फार साइडेडनेस, है ना, फार साइडनेस। यहाँ पर समझिए, इसको नियर साइडनेस कहते हैं, इसको फार साइडनेस कहते हैं। और इंग्लिश में इसको एक और नाम है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के। दूसरा और दूरदृष्टि दोष के क्या नाम है? दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। अब एक है जरा बिंदुकता, एक तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा हो गया, तीसरा क्या है? जरा बिंदुकता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। इसको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहला देखिए आप लोग, क्या है पहला है आपका निकट दृष्टि दोष। मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद लिखित यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग निकट दृष्टि दोष, देखने से आपको पता चल रहा होगा प्यारे बच्चों। क्या पता चल रहा होगा? आप लोगों को पता चल रहा होगा देखने से कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब कि निकट के वस्तु जो है उसको देखने में मतलब नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोगों को ऐसा समझ में आ रहा होगा। लेकिन यह क्या है प्यारे बच्चों? यह जैसे आप लोग ऐसे बोलिएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? आपका जो परिभाषा हुआ यह गलत हुआ। कि आप मतलब कोई क्या समझता है कि निकट के वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। यह 100% गलत है, यह 100% गलत है, समझ गए ना? निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो वह निकट दृष्टि दोष नहीं है प्यारे बच्चों। वह क्या है? आगे बताने वाला है। यहाँ पर देखिए,
निकट दृष्टि दोष की पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें 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 क्या जिसमें जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है और निकट के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है प्यारे बच्चों। जस्ट उल्टा आप लोग समझिए। दूर दृष्टि में क्या होता है, सॉरी निकट दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उल्टा समझिए। आप लोग समझ रहे होंगे कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो वह क्या है, निकट दृष्टि दोष। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ गए ना कैसा है। तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती है, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं प्यारे बच्चों। समझ गए ना। तो यहाँ पर समझ जाइए, मैंने पहले बताया और इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि निकट बिंदु नेत्र सामान्य नेत्र का कितना होता है, निकट बिंदु कितना होता है प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर होता है ना, 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु कितना होता है, तो दूर बिंदु होता है अनंत तक, है ना, अनंत अनंत अनंत, दूर बिंदु अनंत, यानी कि नेत्र जो है सामान्य नेत्र वह 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, यह यहाँ से 25 सेंटीमीटर से कुछ पास वाला ही दूरी को देख पाता है। कौन, यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से कोई पेड़ है ना, पेड़ है और यहाँ पर कोई छोटा सा बालक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा बालक है ना, छोटा सा बालक है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति आंख से देख रहा है ना, बड़ा व्यक्ति। यहाँ पर समझिए, ये मत समझिए कि चश्मा लगाए हुए है ना, चश्मा नहीं लगाए, अरे बाबा उल्टी हो जा रहा है जी इसको, है ना। बार बार इधर हो जा रहा है काजी। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, इधर से कोई देख रहा है, मान लीजिए इसको देख रहा है ना, क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, किसको, तो पेड़ को। यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए, है ना, और आप लोग को अच्छा हो जा रहा है ना। इसको ठीक से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में जरा सा भी दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों, है ना, जरा सा भी दिक्कत ना हो। इस तरह से यहाँ पर देख रहा है यह, किसको, इसको देख रहा है, पेड़ को। यह क्या है, यह लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी से अधिक दूरी पर कौन है, पेड़ है। और जो है यहाँ पर जो लड़का है वह बहुत दूर है, समझ जाइए बहुत दूर है। तो यहाँ पर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में उसके क्या होगा, उसको कि निकट की वस्तु यहाँ पर पेड़ दिखाई देगा क्योंकि यह 25 सेंटीमीटर से नजदीक है ना, यह दिखाई देगा आप लोगों को नहीं, मतलब जिसको वहां पर दृष्टि दोष है। और यह बालक है वह नहीं दिखाई देगा, अरे क्या है जी, क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्या है क्या है क्या है, ऐसे करेगा। और नजदीक वाला है वह क्या करेगा, वह देख लेगा। यानी कि अनंत दूरी वाला वस्तु नहीं देख पाता है और 25 सेंटीमीटर से नजदीक वाला वस्तु को देख लेता है। यह आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष है। इसको आप लोग समझ गए, इसको निवारण भी हम लोग बताएंगे, इसका निवारण आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे और कैसे, मतलब क्या होता है, क्या कारण है इसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ तक समझ गए कि क्या होता है निकट दृष्टि दोष। समझने का प्रयास कीजिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वह उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। अब एक है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूर या दीर्घ दृष्टि दोष आखिर है क्या, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ तो समझ गए निकट दृष्टि दोष। इसी कारण प्यारे बच्चों कोई ऐसे कर करके पढ़ता है ना, ऐसे पढ़ता है, ऐसे हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो क्या पढ़ रहा है, समझ गए ना, ऐसे करके आंख मूंद लेगी क्या कह रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है, इसी के वजह से, समझ गए ना। और यहाँ पर दूर की वस्तु जो रहेगा
उसको देखने में उसको कठिनाई होगा, इसलिए नज़दीक ऐसे करके पढ़ता है। अब आगे देखिए हम लोग, अब दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है। दूरदृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। उसे हम लोग दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि कहते हैं। दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जिसमें स्पष्ट रूप से कौन सा दिखाई देता है? दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसी कारण क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति ऐसे करके पढ़ता है। पता चला आप लोगों को, ऐसे करके पढ़ता है, कोई चीज़ नज़दीक में दिखाई ही नहीं देता, ऐसे करके पढ़ता है। समझ गया ना? यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर समझ गए, फिगर भी कर दीजिए, यहाँ पर निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और अनंत है, अनंत दूर बिंदु है ना, अनंत दूर बिंदु है अनंत। तो क्या होगा कि यह जो है पेड़ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, बालक को स्पष्ट रूप से देख लेगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। कोई कोई पेपर या कुछ चीज़ को पढ़ता है तो कोई कोई देखिए कि ऐसे करके पढ़ता है, थोड़ा दूर लेकर जाएगा, और कोई कोई एकदम सटा के पढ़ता है। जो सटा के पढ़ रहा है इसका मतलब उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जो हटा करके इस प्रकार से पढ़ा है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि उसे दूर दृष्टि दोष है। प्यारे बच्चों समझ गए ना, दृष्टि दोष के कारण ऐसे होता है। यहाँ पर समझ गए, यानी कि इसके बगल में यदि यहाँ पर इस प्रकार से कागज रहे तो वह नहीं पढ़ पाएगा, इतना दूर करके वह कागज को पढ़ेगा। अब यहाँ समझ गए। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, समझ गए ना। जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि, या यहाँ पर समझिए इसको क्या कहे, हम लोग कहते हैं जरा दूरदृष्टता, या इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, जिससे हम लोग प्रेस बायोपिया इंग्लिश में कहते हैं। प्यारे बच्चों तो इसमें क्या होता है, यह सब ज़्यादा किस में होता है, यह कौन से अवस्था में होता है, प्रौढ़ अवस्था में होता है, बुढ़ापा में होता है। प्यारे बच्चों बुढ़ापा में होता है, ये जो है आपका दृष्टि दोष बुढ़ापा में होता है। इसमें क्या होता है कि न दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेगा, न नज़दीक के वस्तु को देखेगा, उसी को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। एकदम आप लोग स्पष्ट रूप से समझिए कि नहीं वह नज़दीक की वस्तु को देख पाएगा स्पष्ट रूप से, और नहीं वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएगा, वही आपका जरा दृष्टि दोष है। प्यारे बच्चों है ना, जरा दूरदृष्टिता है आपका, यानी प्रेस बायोपिया है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग लिखित रूप में यहाँ पर देखेंगे, तो अब हम लोग लिखित रूप में इसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फिगर और यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, सब आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप तो परिभाषा मैंने पहले ही बता दिया, वह परिभाषा इसको लिख भी दिया आप लोगों के लिए। देखिए निकट दृष्टि दोष, जिसके कारण निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेती है, कौन, नेत्र, है ना, कौन, नेत्र देख लेती है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। प्यारे बच्चों जो मतलब वैसा दृष्टि दोष जिसके कारण निकट की वस्तु को आंख जो है, नेत्र जो है स्पष्ट रूप से देख लेती है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखती है, वह क्या कहलाता है, आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है। प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिगर के माध्यम से अच्छी तरीका से समझाया जाएगा। अब यहाँ पर दोष के कारण आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ तो मैंने पहले ही बता दिया था कि साधारण नेत्र आखिर क्या है, क्या उसका फिगर फिर से मैंने पारा यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए साधारण नेत्र जिसमें क्या है, किसका वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से यहाँ पर रेटिना पर बन रहा है ना, स्पष्ट रूप से, इसका मतलब दिखाई भी दे रहा होगा, तो स्पष्ट रूप से रेटिना पर बन रहा है, तो यह क्या है, साधारण नेत्र, स्वच्छ नेत्र या सामान्य नेत्र है। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखिए दोष के कारण एक है। प्यारे बच्चों दोष के आखिर है क्या कारण है, कौन से कारण के वजह से, बात वही है, मतलब किसके कारण यह जो है दोष, मतलब यह दृष्टि दोष है वह होता है। प्यारे बच्चों कैसे होता है, क्या कारण है, यही है यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए। दोष के कारण साधारण नेत्र जो है,
साधारण नेत्र हो तो आप लोग देख रहे हैं फिगर इसलिए पड़ा ताकि यहाँ पर परिभाषा में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जो है उसमें यहाँ पर आ रहा है। तो जो यहाँ पर दिख रहा है साधारण नेत्र की अपेक्षा जो नेत्र गोलक होती है, कौन नेत्र गोलक, दृष्टि दोष वाली नेत्र गोलक, उसकी जो है आकृति बढ़ जाती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है, मतलब वह क्या हो जाता है, वह लंबा हो जाता है, यानी कि उसकी आकृति बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। किसकी, साधारण नेत्र गोलक की अपेक्षा जो जिसमें दोष है उसकी, समझ गए ना। यहाँ पर दिन लिखा हुआ है साधारण नेत्र की अपेक्षा नेत्र गोलक की आकृति बढ़ जाती है प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट पकड़िए। कंसेप्ट क्या पकड़ना है कि जो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है कहाँ, रेटिना पर, इतना दूर पर बन रहा है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, इतना बड़ा नेत्र यानी इतना छोटा नेत्र यहाँ पर इतनी आकृति का है। अब इसको यदि हम आकृति इस प्रकार से और बढ़ा दें तो यहाँ पर रेटिना जो है वह कहाँ, वह प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना तो पीछे चल जाएगा और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहीं के यहीं प्रतिबिंब बनेगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ रहेगा, यहीं के यहीं बनेगा। रेटिना तो यह जो गोलक बढ़ेगा तो उसके तो पिछला भाग होता है रेटिना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो वह तो यहाँ इधर आ जाएगा और जो यहाँ पर प्रतिबिंब है यहीं पर आएगा, बार के बार यहीं पर बनेगा। तो क्या होगा, हम लोगों को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी प्यारे बच्चों, निकट की वस्तु तो दिखाई देगी। तो क्या है, पूर्ण रूप से रेटिना पर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि नेत्र गोलक की आकृति बढ़ जाती है प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा। और एक फिगर यहाँ पर है स्पष्ट रूप से आप लोगों को देखने के लिए। देखिए वस्तु यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, वस्तु से यहाँ पर प्रकाश जा रहा है, लेंस जो है, लेंस से गुजरते हुए प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। गोलक बढ़ गया इसलिए रेटिना भी उधर चल गया और प्रतिबिंब यहीं बन रहा है। अब प्रतिबिंब यहीं बन रहा है, समझ गए, कहाँ बन रहा है, यहीं बन रहा है। यह रेटिना जो है दृष्टि पटल, यह क्या हो गया, इधर खिसक गया, यानी कि नेत्र गोलक की आकृति बढ़ गई। तब तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर समझ गए, यह क्या है, दोष यहाँ पर हो गया, दोष युक्त नेत्र हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ तक साधारण था, जहाँ जैसे ही यहाँ पर नेत्र गोलक की आकृति बढ़ा वह क्या हो गया, दोष युक्त नेत्र हो गया प्यारे बच्चों, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ है, रेटिना पर ना बनकर उसके पहले ही बन जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे दोष के कारण क्या है कि साधारण नेत्र की अपेक्षा नेत्र गोलक की आकृति बढ़ जाती है, जिसके कारण, यहाँ पर और जोड़ सकते हैं, जिसके कारण लिख देते हैं, जिसके कारण बिंब या प्रतिबिंब, यहाँ पर लिख दीजिए, जिसके कारण प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ पर समझ गए, रेटिना से पहले बन जा रहा है कि नहीं, यहीं प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से तो दिखाई नहीं देगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ गए आप लोग। अब इसका जो यहाँ तक तो हो गया, अब तो कोई ना कोई तो उपाय होगा तभी तो देख पाएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उसका उपाय है प्यारे बच्चों, उसका उपाय भी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दोष के कारण भी आप लोगों को समझा दिया, उसका निवारण भी है प्यारे बच्चों, टेंशन लेना नहीं है, यहाँ पर निवारण भी है उसका निवारण क्या है कि यहाँ पर जो दिख रहा है नेत्र में, यहाँ पर प्रतिबिंब यहीं पर बन जा रहा है। एक हम लोग देखते होंगे चश्मा पहना हुआ है, कोई व्यक्ति को चश्मा पहने हुए है, तो चश्मा क्यों पहने हुए होता है, क्योंकि उसको दृष्टि दोष ये होता है। दृष्टि दोष में अब किस प्रकार का है उसके चश्मे के अनुसार हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं उससे पूछ कर भी। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो बिंदु यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। अब यदि हम एक लेंस जिसका नाम है अवतल लेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं प्यारे बच्चों। अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अवतल लेंस को। और अभिसारी किसे कहा जाता है, अभिसारी लेंस उत्तल को कहा जाता है प्यारे बच्चों, उत्तल को, है ना, उत्तल लेंस को। यहाँ पर लेंस में और दर्पण में उल्टा होता है। अपसारी दर्पण यदि कहे तो वह क्या होगा, वह आपका उत्तल दर्पण होगा, और अभिसारी दर्पण यदि कहे तो वह अवतल दर्पण होगा। परंतु लेंस में जस्ट उल्टा होता है। क्या अपसारी लेंस है तो अवतल दर्पण। अपसारी का मतलब समझने का प्रयास किया जाए आप लोगों को। यहाँ पर अपसारी का मतलब कोई भी किरण को
पसर जाता है, यानी कि फैल जाता है प्यारे बच्चों। कोई भी किरण उस पर जाता है तो फैल जाता है, इसीलिए उसका नाम अपसारी पड़ा। अभिसारी का मतलब जा करके सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जा करके सिकुड़ जाता है प्यारे बच्चों, तो वह है आपका अभिसारी। तो यहाँ पर समझिए, अपसारी लेंस या अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पर इसके संशोधन में या निवारण में, या उसको ठीक करने के लिए। कौन सा दोष को? निकट दृष्टि दोष को। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। वह ट्रिक आगे है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके बाद में बता दूंगा उसका ट्रिक। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो है यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? उत्तल लेंस, अवतल लेंस लगा दिया प्यारे बच्चों, सॉरी अवतल लेंस लगा दिया, समझ गए ना? अवतल लेंस लगा दिया तो इसका गुण क्या है? यह प्रकाश को फैला देगा। यहाँ तक जा रहा था, पहले प्रकाश डायरेक्ट जा रहा था, यहीं बन जा रहा था, परंतु यह क्या कर दे रहा है? यहाँ तक तो भेज रहा है, फिर यहूं से इधर थोड़ा सा प्रकाश ऐसे कर दे रहा है ना? पहले ऐसे जा रहा था, फिर जाकर के ऐसे हो जाता था, हो जा रहा था इस प्रकार से, परंतु अब जो है ऐसे जा रहा है और बीच में लेंस लगा हुआ है, तो फिर ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो फिर जाकर के उस लेंस जो नेत्र में है, उस लेंस से टकरा करके तब फिर जाकर के वहां पर कुछ दूरी तय करता है, रेटिना पर जाकर के प्रतिबिंब पुनः बन जाता है प्यारे बच्चों। दूरी तय करने के लिए जो यहाँ पर प्रकाश जाता है उसको और फैलाने के लिए, फैलता क्यों है? क्योंकि और ज्यादा इस प्रकार से दूरी तय करे, नहीं तो यहीं यहाँ नहीं रहता, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या होता? ऐसे जा रहा है, जाते 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 लेंस में जाकर के अपवर्तित होता है और यहीं पर ऐसे हो जाता। परंतु क्या है, यहाँ पर अवतल लेंस जब लगा दिए तो अवतल लेंस का क्या गुण होता है? कि वह प्रकाश को फैलाता है, समझ गए ना? क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो यहाँ पर जैसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे फैला, ऐसे फैला, तो ऐसे ऐसे जाते जाते जो जो आपका नेत्र में लेंस है, उसमें क्या होगा? वह तो उत्तल लेंस की प्रवृत्ति रखता है ना? उत्तल लेंस की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए फिर वह क्या करेगा? वह क्या करेगा? सिकुड़ा देगा, यानी कि प्रकाश को फैलाएगा नहीं, अब बटोर देगा, एक साथ मतलब जमा करेगा, जमा करने का प्रयास करेगा, तो कुछ दूर जाकर के यहाँ पर रेटिना पर बन जाता है प्यारे बच्चों। समझ गया ना? यही खेला है यहाँ पर, दोष मुक्त नेत्र हो गया है आपका। मतलब कि यहाँ पर उपचार करने के लिए आप लोगों को अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ी प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, प्रकाश यहाँ से क्या हो रहा है? फैल रहा है, यहाँ से भी ऐसे फैल रहा है ना? यहाँ से जा रहा है, फिर और फैला और फैला, इसी कारण यहाँ से क्या हुआ? क्या हुआ? और यहाँ पर उत्तल अवतल लेंस को तो काम है क्या? प्रकाश को फैलाना, और उत्तल लेंस को सिकुड़ाना। तो यहाँ पर इतना ना फैला दिया कि उसको सिकुड़ाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, मतलब बहुत दूरी तय करने पड़ता है। समझिए, यहाँ पर इतना ना ज्यादा फैला देता है अवतल लेंस, उसको क्या करने में? इकट्ठा करने में, दोनों प्रकाश को मतलब इकट्ठा एक तरह से एक बिंदु पर लाने में प्यारे बच्चों क्या होता है? क्या होता है कि इसका दूरी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा दूरी तय करने पड़ता है, समझ गए ना? एक तरह से मतलब यहाँ पर इकट्ठा एक बिंदु पर लाने में क्या होता है कि ज्यादा यहाँ पर दूरी तय करने पड़ता है, और ज्यादा दूर तक जाकर के वहां अंततः रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोगों को देखिए, अब एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको दूरदृष्टि दोष और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष दोनों में कन्फ्यूजन होता है। आगे मैं दूरदृष्टि को भी पढ़ाने वाला हूँ, तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ प्यारे बच्चों। वह ट्रिक आखिर है क्या? इसको यदि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वह ट्रिक क्या है सो देखिए, आप लोग जिंदगी भर नहीं उसे भूलिएगा। वह ट्रिक है उड़ान, है ना? वह ट्रिक, उस ट्रिक का नाम क्या है? उड़ान। उड़ान ट्रिक है, ऊ से होता है उत्तल लेंस, है ना? उत्तल लेंस से दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, है ना? इसको नीचे कर देते हैं, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, सॉरी, इस प्रकार से मान लीजिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं दूर, दृष्टि भी लिख देते हैं, दृष्टि। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि प्यारे बच्चों, एकदम आसान ट्रिक है। यह क्या है? आपका ट्रिक है, एकदम एकदम आप लोग को जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये इस ट्रिक का फॉलो कीजिएगा। तो उत्तल लेंस से दूर दृष्टि, और अवतल लेंस से किससे? तो अवतल लेंस से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, है ना? निकट दृष्टि दोष का क्या होता है? निवारण होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? उससे संशोधन किया जाता है। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि को संशोधन किया जाता है, और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को संशोधन किया जाता है प्यारे बच्चों। यह आपका क्या ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं।
तो अब हम लोग दृष्टि दोष के दूसरा प्रकार दूरदृष्टि दोष की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की नहीं प्यारे बच्चों, जस्ट उल्टा होता है। मैंने बताया जस्ट उल्टा होता है कि दूर की दृष्टि है तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और जो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा। और यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकटे की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। समझ गए? इसमें क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, लेकिन नज़दीक, हेलो सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो गई। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है प्यारे बच्चों, नहीं दिखती है ना, लेकिन नज़दीक की नहीं। अब दोष के कारण, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह होता है कि जो साधारण नेत्र होता है, पहले साधारण नेत्र, और जब एक तरह से फिर वह क्या हो जाता है, दोष से ग्रसित हो जाता है, माने दोषपूर्ण हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, एक तरह से दृष्टि दोष हो गया तो दोषपूर्ण हो गया, दोषपूर्ण नेत्र हो गया, दोषयुक्त नेत्र हो गया। तो मैं साधारण नेत्र की बात कर रहा हूँ कि साधारण नेत्र की अपेक्षा क्या होता है, जो दूसरा जो बाद वाला नेत्र है, यानी जो अगला नेत्र है, जो जिसमें दोष हुआ है, दोष हुए है, उसमें क्या है कि साधारण नेत्र की अपेक्षा नेत्र गोलक जो है उसकी आकृति छोटी हो जाती है प्यारे बच्चों। निकट में क्या था कि बड़ी हो जाती है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। इसमें क्या है कि छोटी हो जाती है प्यारे बच्चों, क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है नेत्र गोलक। कौन नेत्र की अपेक्षा? साधारण नेत्र की अपेक्षा नेत्र गोलक की आकृति छोटी हो जाती है। समझ गए ना, छोटी हो जाती है, जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है प्यारे बच्चों। मैंने बताया उसमें क्या बताया था कि इस प्रकार से यदि रहे तो क्या होगा, यहीं रह जाएगा रेटिना, तो यहाँ आ जाएगा। परंतु इसमें क्या है कि यही छोटा हो गया तो रेटिना क्या हो जाएगा, रेटिना तो इधर आ जाएगा, परंतु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। यानी कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो प्रतिबिंब जाकर के आगे बनता है नेत्र रेटिना के बाद। तो यह क्या है, दूरदृष्टि दोष है। अब इसका निवारण भी प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। निवारण क्या है? तो देखिए इसे दूर करने के लिए, यानी कि इसका निवारण के लिए उत्तल यानी अभिसारी लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का क्या गुण है, मैंने बताया। उत्तल लेंस का क्या गुण होता है, प्रकाश जो है, प्रकाश को क्या करता है, सिकुड़ा देता है ना, अभिसरित करता है, सिकुड़ाता है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश ऐसे निकल रहा था पूरा इस प्रकार से, वह क्या किया, थोड़ा सा सिकुड़ा दिया। और नेत्रों में भी तो है उत्तल लेंस, वह क्या किया, और सिकुड़ा दिया, जाकर के अंततः क्या बन गया, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। क्योंकि आकृति तो क्या है, छोटा है, और क्या कर दिया, हम यहीं से घटाते गए, मतलब उसको इस तरह से सिकुड़ाते गए। तो सिकुड़ाते सिकुड़ाते क्या किए कि पहले मतलब यहाँ पर बन रहा था रेटिना के बाद, तो बन गया रेटिना के पहले। सिंपल आप लोग समझिए कि इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ गए। मैंने ट्रिक बताया, क्या बताया था, उड़ान। क्या उड़ान उत्तल लेंस से दूरदृष्टि, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस से दूरदृष्टि, अवतल लेंस से निकट दृष्टि। देख लीजिए यहाँ पर उत्तल लेंस से क्या है, उत्तल अभिसारी लेंस है ना, से क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। समझ गया ना, यहाँ पर निवारण उससे होता है, उत्तल लेंस से मतलब उसको निवारण करते हैं दृष्टि दोष का। अब हम लोग अगली दृष्टि दोष की ओर चलेंगे, उसका नाम क्या है, जरा दृष्टि दोष। चलिए अब हम लोग दृष्टि दोष के तीसरा प्रकार जरा दूरदृष्टता की ओर चलेंगे। जरा दूरदृष्टता क्या है? जरा दूरदृष्टता देखिए यह बुढ़ापे में होता है, अक्सर बुढ़ापे में होता है। इसके कारण क्या है, आगे देखिए यहाँ पर पढ़ते जाइए। पहले इसको किसको कहेंगे, जरा दूरदृष्टता, यानी उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, है ना, जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें नहीं तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और नहीं तो दूर की वस्तु दिखाई देती है प्यारे बच्चों। बुढ़ापे में कोई बूढ़े व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे कि नहीं तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और नहीं तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो वह क्या होता है, वह कौन सा बीमारी होता है, वह जरा दृष्टि दोष होता है। दृष्टि दोष की बात कर रहा हूँ। कौन सा दोष होता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। समझ गए, जरा दृष्टि दोष। अब इसका दोष के कारण समझिए, दोष के कारण आखिर क्या है। देखिए
मैंने पहले बताया बूढ़ा लोग के आप लोग देखे होंगे, ये तो बुढ़ापे में बीमारी होता है, मैंने पहले बताया। अब आप लोग देखे होंगे कि बूढ़ा लोग के जो होता है शरीर पर सब जो है जो 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 चमड़ा है वह क्या हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। झिंगुर एक तरह से मतलब बटरा जाता है, वह क्या हो जाता है, बटरा जाता है, शिथिल पड़ जाता है। तो वह क्या होता है, आंख में भी वैसे ही हो जाता है। सब आंख जो है ना, जो नेत्र होता है वह क्या हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। इस प्रकार से हो जाता है, समझ गए ना, इस प्रकार से हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, क्या होता है, नहीं तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और नहीं नजदीक की वस्तु दिखाई देती है प्यारे बच्चों। समझ गए यहाँ तक। अब इसका निवारण भी समझ लीजिए प्यारे बच्चों। तीनों दृष्टि दोष के निवारण में बता दे रहा हूँ, इसके पहले दोनों बता दिया, इसके और इसको भी बता दे रहा हूँ। इसका निवारण क्या है कि नहीं दूर की और नहीं नजदीक की। अब यहाँ पर समझिए, दूर नजदीक की रहती थी तो उसका निवारण क्या करते थे हम लोग, नजदीक जब जब निकट दृष्टि दोष रहता था तो उससे हम लोग क्या निवारण करते थे, तो हम लोग उसको अवतल लेंस का उपयोग करते थे प्यारे बच्चों। क्या करते थे, अवतल लेंस का उपयोग करते थे। और दूर रहता था, दूर दृष्टि दोष रहता था तो उसे हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं निवारण के लिए, है ना। उत्तल लेंस का उपयोग निवारण के लिए करते हैं दूर दृष्टि में। तो यह क्या है, नहीं दूर की और नहीं नजदीक की, यानी कि इसमें प्रयोग कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, कौन सा लेंस इसमें प्रयोग होगा, तो उत्तल और अवतल दोनों लेंस यहाँ पर प्रयोग होगा प्यारे बच्चों, दोनों लेंस प्रयोग होगा। यानी जिसे हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं, बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस, उत्तल अवतल लेंस भी आप लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ गए। यानी कि जिसका इसका निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस या उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग निवारण के लिए करते हैं। तो यह क्या होता है, नहीं नजदीक के दिखाई देता है, नहीं दूर के, यानी कि इसमें दोनों दृष्टि दोष है। तो इसमें क्या होता है कि उत्तल और अवतल दोनों लेंसों को मिला करके बनाया जाता है एक चश्मा, उसका प्रयोग होता है, यानी जिसे हम लोग द्विफोकसी लेंस कहते हैं, उसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, द्विफोकसी लेंस, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब एक और यहाँ पर हम कहे थे बताने के लिए आप लोगों को, वह है अबिंदुकता, अबिंदुकता। चौथा भी आप लोग देख लीजिए। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक और एक्स्ट्रा में बता देता हूँ आप लोगों को। अबिंदुकता, अबिंदुकता क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा और क्षैतिज दिखाई देगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अबिंदुकता में क्या होता है कि पूरा दिखाई नहीं देगा कोई वस्तु, वह क्या होगा, या तो ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से दिखाई देगा, नहीं तो इस प्रकार से दिखाई देगा, पूरा दिखाई नहीं देता है, समझ गए ना, समझ गए ना। किसी पार्ट मान लिया कि यह है कोई वस्तु है, तो या तो यह इस प्रकार से इतना दिखाई देगा और नहीं तो इतना दिखाई देगा प्यारे बच्चों, ऐसे होता है। कौन, अबिंदुकता में होता है, समझ गए ना। इसमें इस प्रकार से होता है यहाँ पर, समझ गए। तो दोष के कारण क्या हो जाता है, कारण क्या होता है कि जो नेत्र में हम लोगों को कॉर्निया होता है, नेत्र में जो हम लोगों को कॉर्निया होता है यह क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है प्यारे बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश का जो अपवर्तन है वह गलत तरीके से होने लगता है। तो क्या होता है, या तो ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है या तो क्षैतिज दिखाई देता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग इसका निवारण भी देख लेते हैं। निवारण क्या होता है, निवारण में क्या होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का, किसका, बेलनाकार, बेलन के आकार वाले लेंस का हम लोग इसका उपचार में प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझ गए। और एक आपका होता है, एक और मैं बता दे रहा हूँ रोग, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका मोतियाबिंद। क्या, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, है ना, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आखिर है क्या, मोतियाबिंद में देखिए क्या होता है कि यह जो है जो हम लोगों को नेत्र में जो होता है लेंस, यहाँ पर लेंस जो इस प्रकार से रहता है, लेंस जो रहता है यह लेंस है, यह क्या हो जाता है, या तो धुंधला हो जाता है, समझ गए ना, या तो धुंधला हो जाता है या तो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है प्यारे बच्चों, या तो धुंधला या तो सफ़ेद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है आँख में, समझ गए ना, मोतियाबिंद। या तो
धुंधला हो जाएगा या तो सफ़ेद हो जाता है नेत्र लेंस। कौन? नेत्र लेंस। तो हम लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी होती है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर समझ गए। अबिंदुकता में क्या होता है कि क्षैतिज दिखाई देता है या ऊर्ध्वाधर। और मोतियाबिंद में क्या है कि उसमें क्या होता है कि आपका क्या होगा वहाँ पर रेटिना जो है, रेटिना कह रहे हैं, जो यहाँ पर कॉर्निया के बाद जो यहाँ पर उपस्थित कौन है? लेंस, नेत्र लेंस। वह क्या हो जाता है? दूधिया रंग यानी उजला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और या तो क्या हो जाता है? या तो आपका दूधिया हो जाएगा या तो सफ़ेद, यानी सफ़ेद या दूधिया हो जाएगा। और नहीं तो क्या हो जाता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसको आप, एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है। तो वह होता है आपका मोतियाबिंद नामक बीमारी। और एक आपको मैं बता दे रहा हूँ कलर ब्लाइंड। एक होता है आपका कलर ब्लाइंड। आप लोगों को बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, आप लोग समझिए यहाँ पर। कलर ब्लाइंड, कलर प्रकार यहाँ पर प्रमुखतः 3 है। एक एक्स्ट्रा में पढ़ा दिया, ये दोनों आप लोगों को यहाँ पर रोग बता दे रहा हूँ। कलर ब्लाइंड, ब्लाइंड है ना, कलर ब्लाइंड। यह रोग नहीं है, यह दोष है प्यारे बच्चों। ये सब जो मैंने बताया, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, यह क्या है? और यहाँ पर अबिंदुकता भी बताया, यह रोग नहीं है, यह दृष्टि दोष है प्यारे बच्चों, दोष है। दोष रोग में बहुत अंतर होता है। रोग ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि मोतियाबिंद रोग हो गया। और यहाँ पर एक कलर ब्लाइंड बता दे रहा हूँ। यह क्या है? यह वंशानुगत बीमारी है प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है? कोई कलर वास्तविक नहीं दिखाई देता है। लाल है तो लाल नहीं दिखाई देगा, दूसरा रंग के दिखाई देगा। कोई कलर वास्तविक नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा तो कृपया करके आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने का प्रयास करें। और आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।